ब्रेन के अलावा भी हमारी बॉडी में कई सारे पार्ट्स हैं, पर कोई भी पार्ट ब्रेन जैसा नहीं है। ब्रेन में प्रॉब्लम ये है कि रीजनरेशन नहीं होता। कोई भी सेल डैमेज हो गए, न्यूरॉन्स बोलते हैं उसको, वो दोबारा रीजनरेट नहीं होती। बाकी जैसे लिवर है, लिवर का काफ़ी पार्ट बन जाता है, इंटेस्टाइन का काफ़ी पार्ट हटा दो दोबारा रीजनरेट हो जाता है, स्किन में जैसे बन जाता है। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते वो नहीं बनते, तो एक बार डैमेज हो गया, एंड सेल बोलते हैं उनको, तो फिर दोबारा नहीं बन पाती। सर पैरालिसिस के अंदर कई ऐसे भी पेशेंट्स हैं, तो सर वो रिकवर क्यों नहीं हो पाते? जैसे न्यूरॉन्स एंड सेल्स होती हैं, दोबारा तो बनती नहीं है। रिकवरी जो होती है वो फिजियोथेरेपी मेन रोल होता है, बाकी तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। क्योंकि जो पैरालिसिस जितने भी होते हैं वो दो तरह से होते हैं ब्रेन के अंदर, ब्रेन स्टॉक बोलते हैं। एक तो जब ब्लड वेसल बंद होती है, जिसे सेरेब्रल इन्फार्क्शन बोलते हैं। एक में ब्रेन हेमरेज हो जाता है, लीक हो जाती है। तो 80% तो इन्फार्क्शन की वजह से होते हैं। यदि उसमें पेशेंट टाइमली आ जाए, 4.5 घंटा जो पीरियड होता है ना, तो उसमें एक इंजेक्शन आता है, तो उसको लगा देते हैं तो संभावना काफ़ी बढ़ जाती है खुलने की। नहीं तो फिर तो उसके बाद कोई ऐसी ड्रग्स नहीं है उसे सही कर दे, कुछ ना कुछ कमी रहती है। हालांकि समय के हिसाब से धीरे धीरे होता है ना, ब्रेन में प्लास्टिसिटी होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, दूसरा पार्ट काम करने लगता है, लेकिन 100% रिकवरी नहीं होती। वो डिपेंड करता है ना कितना पार्ट डैमेज हुआ। छोटा पार्ट है तब तो हो जाती है, ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ डेफिसिट रहती है, बोलने में दिक्कत आ सकती है, हाथ पैरों में कमी रह सकती है।